नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 48 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो आप में से भी अगर कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588215229 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट करना है। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इनके पाम के आकार को देखिए। इनका पाम है बिल्कुल स्क्वायरिश। तो स्क्वायरिश पाम होने पर आप काफ़ी ज़्यादा मेहनती होंगे। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पाम का आकार प्योरली स्क्वायरिश है तो आप बहुत मेहनती हैं। बिकॉज ऐसे लोग जो होते हैं ना, से हिंदी में बोलते हैं क्रमट, बहुत ज़्यादा वैसे ही होते हैं। अब मैं कुछ बातें आपको ऐसी बताऊंगी जो कि आपके पाम के आकार को लेकर है। उसमें से मैं अभी बोल रही हूँ आपको 100% आपको अपने पढ़ने ही लगेगा, क्योंकि रेखाओं का फ़र्क होता है। सारे स्क्वायरिश पाम वालों की लाइफ एकदम एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन 70 to 80% आप बोलोगे यस, ये सब चीज़ें मेरे ऊपर लागू होती हैं। ठीक है, स्क्वायरिश पाम वाले पहली बात काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं। दूसरी बात, आपके जीवन में सम के आकार का बहुत महत्व होता है। जैसे बच्चे हों तो 2, इसके अलावा जैसे साला साली तो उनका प्रभाव रहेगा कि वो 2 हों। बिजनेस करेंगे तो पार्टनर 2 बन जाएं। इस तरीके से इवन नंबर का प्रभाव बहुत रहता है। दूसरी बात, लड़का होने की संभावना आपके पास ज़्यादा होती है। यूँ तो पत्नी के हाथ पे भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है, बट स्टिल स्क्वायरिश पाम वालों में अक्सर ये देखा जाता है कि संतानों में से एक संतान लड़का हो, 2 हो। ये और भी अच्छी बात है। अगर नहीं है तो भी एक संतान के लड़का होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। दूसरी बात, आपका माथा चौड़ा होता है। मेनली आपका माथा होता है चकोर आकार का। ठीक है, कद बहुत ज़्यादा नहीं होता है स्क्वायरिश पाम वालों का। कद बहुत सामान्य रहता है। शरीर गठीला रहता है, हल्का सा मोटा रहता है शरीर। बहुत पतले स्क्वायरिश पाम वाले नहीं देखे जाते। ज़्यादातर इनका शरीर गठीला हो जाता है उम्र के साथ साथ। नौकरी कर रहे हों तो व्यापार का बहुत मन होता है। मोस्टली यही देखा जाता है कि अगर ये जॉब में भी हैं तो भी इनकी इच्छा ये रहती है कि हम व्यापार करेंगे, पहाड़ पे जाके वहाँ रहना, वहाँ पे व्यापार करना, ऐसी भी इच्छाएं लोगों में देखी जाती है। इसके अलावा आपके ख़ानदान में किसी न किसी व्यक्ति के 2 शादी होने के योग बहुत ज़्यादा बनते हैं। मामा अथवा माता के मतलब मामा अथवा चाचा के ख़ानदान में 1-2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें आप आँख बंद करके बोल सकते हो बहुत नालायक हैं। ये भी इनके यहाँ में योग बनता है। आपकी संतानों में से पहली संतान गुस्से वाली होती है और थोड़ी गंभीर होती है, जबकि दूसरी संतान काफ़ी ज़्यादा चंचल देखी जाती है। जब आपकी एज बढ़ेगी तो आपको 2 बीमारियों का ध्यान रखना है, एक तो हार्ट का और एक बीपी का, क्योंकि हार्ट और बीपी की प्रॉब्लम होने की संभावना स्क्वायरिश पाम में ज़्यादा रहती है। इसके अलावा एक बीमारी से डेथ नहीं होती। एक बीमारी कितनी भी गंभीर होगी, स्क्वायरिश पाम वालों की डेथ हमेशा एक बीमारी में दूसरी बीमारी लगने से होती है। इसके अलावा स्क्वायरिश पाम वाले जो होते हैं उनको आप ज़ोर ज़ोर से बोल बोल के लड़ते हुए नहीं पाओगे। ये लोग को गुस्सा आएगा तो भी ये अपनी बात को 2 लाइनों में बोलेंगे और चुप हो जाएंगे। बहुत वो खड़े होकर जो लड़ने वाले लोग होते हैं या बहुत चिड़चिड़ाते हैं, खड़े होकर बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं होता। इनका व्यवहार शांत और गंभीर स्वभाव के ज़्यादा देखे जाते हैं। अब ये सारी बातें थी आपकी पाम के आकार पर। ठीक है, अब आ जाते हैं आपकी रेखाओं के ऊपर। देखिए, सबसे पहले आते हैं आपकी जीवन रेखा के ऊपर। जीवन रेखा को मैं देखूं तो एक लंबी जीवन रेखा आपके हाथ में है। आयु अच्छी खासी रहेगी आपकी। अभी आप 48 वर्ष के हैं। सामान्य अगर मैं बात करूं तो आपकी आयु करीब 75 से 80 के बीच में दिख रही है अभी फ़िलहाल। ठीक है, किसी की आयु, एक और चीज़ मैं बताती हूँ जो सीख रहे हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि अभी रिसेंट ही एक किस्सा हुआ। जीवन रेखा अगर चलते चलते बिल्कुल लाइट पड़ जाए तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक योग बनते हैं, क्योंकि जीवन रेखा केवल लंबाई को नहीं चेक करना चाहिए। जैसे अब आपकी मैं देख रही हूँ तो जीवन रेखा जितनी गहरी है वो पूरी ही उतनी गहरी है। एक सज्जन थे जिन्होंने जनवरी में हाथ दिखाया था और रिसेंटली मुझे पता चला अभी उनकी डेथ हो गई 1 महीने पहले ही। उनकी जीवन रेखा में भी ये रेखा यहाँ तक तो बहुत सामान्य आ रही है, उसके बाद वो एकदम फेड हो गई थी, जिसमें मैंने बोल रखा है वीडियो में कि बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य गिर सकता है और कुछ भी हो सकता है। पता चला अब कि भाई डेथ हो गई उनकी। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना चाहिए जो लोग पामिस्ट्री सीख रहे हैं मेरे चैनल से। अब आते हैं नेक्स्ट बात पे। अब हम चलते हैं कि भाई आपकी जीवन रेखा की मैंने बता दी स्थिति। इसके अलावा ये अगर आपका ये इस तरीके से मिल जाता तो ज़्यादा बेटर था। नहीं मिला हुआ है, ये केवल 2 भागों में ही है। हाथ की रेखाएं डार्क साइड ज़्यादा हैं, हाथ थोड़ा डार्क ज़्यादा है। हाथ डार्क ज़्यादा होता है तो स्वभाव को और थोड़ा गंभीर ही बनाता है। ठीक है,
फिंगर्स को देखूं तो पहली फिंगर जो गुरु की फिंगर है आपकी, ये सेकंड फिंगर की तरफ झुक रही है हल्की सी, थोड़ा धार्मिक स्वभाव बनाती है ऐसे व्यक्ति का। ठीक है, इसके अलावा शनि की फिंगर स्ट्रेट है, अच्छे खासे मेहनती स्वभाव के होंगे। सूर्य की फिंगर भी जो है शनि की फिंगर की तरफ गिर रही है। नेगेटिव थॉट्स आते हैं कई बार, ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आती हैं मन में। नेगेटिव थॉट्स कम आए, आदित्य हृदय स्त्रोत सुना कीजिए। इसके अलावा जो बुध की फिंगर है वो भी इसकी तरफ गिर रही है, जो कि एक अच्छा योग कहलाता है। ये बुध आदित्य योग होता है, व्यापार के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, फुर्सत नहीं होती होगी बिल्कुल भी, ऐसा ही आता है। नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल बनता है तो ये योग बनता है। ये मुझे बहुत स्पष्ट नहीं लग रहा आपका, लेकिन चलिए इस बात को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ भाग्य रेखा की, तो देखो भाग्य रेखा ऐसी वाली तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाए। बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जीवन रेखा से जिसकी भाग्य रेखा निकलती है वो सेल्फ मेड इंसान होता है। उसको खुद से बहुत कुछ मेहनत करके अचीव करना होता है, बैठे बैठाए उसको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, अभी मैं देख पा रही हूँ आपकी तो बिल्कुल भाग्य रेखा जो है 28वें साल में तो बिल्कुल ही फेड हो गई थी। उसके बाद 32-33 तक बिल्कुल फेड रही। उसके बाद भी एक बहुत बड़ा कट लगा है 38 के आसपास। अभी आप 48 के आसपास चल रहे हो, अभी तो आप यहाँ चल रहे हो कहीं, ठीक ठाक है, बहुत मजबूत नहीं है, बल्कि 50 के आसपास तो काफ़ी डिस्टर्ब भी नज़र आ रही है। आगे टाइम बहुत फेवरेबल नहीं है। ठीक है, मैं जो होता है स्पष्ट बोलती हूँ। 50 के बाद और थोड़ा सा 50 से पहले टाइम फेवरेबल नहीं है। कोई नया काम मत करना, पैसा मत लगाना, डूबने का डर है। भाग्य रेखा बहुत मजबूत नहीं चल रही है। लक्ष्मी सूक्तम करके आता है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, वो आप सुना कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। मस्तिष्क रेखा की बात करूं, बहुत सामान्य है, बहुत शार्प माइंड होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता, बिकॉज मस्तिष्क रेखा काफ़ी सामान्य है। ठीक है, बहुत लंबी नहीं है आपकी। सूर्य रेखा आपके हाथ में है, सूर्य रेखा हाथ में होती है तो गवर्नमेंट जॉब के भी योग बन जाते हैं व्यक्ति के। इसके अलावा लेकिन इसका ये अर्थ नहीं होता, कुछ लोग अर्थ लगा लेते हैं कि सूर्य रेखा है तो गवर्नमेंट जॉब ही होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ समथिंग कि अक्सर जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनके हाथ में सूर्य रेखा मिल जाती है, जबकि सूर्य जो होता है वो जॉब का कारक होता है। तो जो जैसे मान लो कोई जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उसके हाथ में सूर्य रेखा हो ही ना, तो फिर बेकार ही है फिर तो, क्योंकि फिर बहुत बहुत ही रेयर योग बनेगा। फिर तो ऐसा है कि लग जाए किसी का तुक्का लग जाए, अदरवाइज़ नहीं योग बनता आपके। लेकिन जिनके हाथ में सूर्य रेखा है वो होता है कि उनका सूर्य मजबूत होता है, नौकरी ठीक ठाक चलती रहती है उनकी, पिता से संबंध अच्छे बनते हैं उनके, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। चिंता बहुत ज़्यादा तो नहीं करते हैं, ऐसा स्वभाव तो नहीं लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा चिंता विंता आप करते हो। चलिए ज़रा कुछ और पिक्स देखी जाएँ आपके हाथ की। मैरिज लाइन भी आपके हाथ में एक है, और एक मैरिज लाइन होती है हाथ में, मैरिज अच्छी खासी चलती है। ये आपका दूसरा हाथ है। देखो पैसे को लेकर ना स्थिति बहुत बहुत अच्छी हो ऐसा नहीं कहा जा सकता आपके हाथ को देखकर, क्योंकि हाथ की रेखाएं थोड़ी काली हैं, हाथ थोड़ा डार्क है, स्मूथ नहीं है बिल्कुल भी रेखाएं। ठीक है, और आगे अभी के लिए फ़िलहाल जो मैं बोल रही हूँ टाइम फेवरेबल नहीं है। फ़िलहाल भी फेवरेबल उतना मुझे नहीं लग रहा है, बट आगे तो थोड़ा सा और दिक्कत ही लग रही है। ओल्ड एज में एक मकान और बनेगा आपका, अभी बड़ा मकान बनेगा जो। बाकी ठीक ठाक है, ऐसे कोई बड़ी बीमारी का योग नहीं है हाथ में, स्थिति सामान्य है बाकी चीज़ों की। लाइक मस्तिष्क रेखा है तो वो भी सामान्य है, जीवन रेखा है वो भी सामान्य है। एक कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिसमें नाम खराब हो, बिकॉज इस फिंगर पे यहाँ तिल होता है ना, तो बंदे का नाम थोड़ा ख़राब होने का डर रहता है, तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कि नाम खराब होने का मतलब कई बार लोग लगा देते हैं कि रिश्वत लेते हुए पकड़े जाना, ऐसा नहीं होता। कई बार रिलेटिव्स में ही आपका नाम खराब हो गया, कोई चीज़ ऐसी हो गई है ना, कुछ भी लाइफ में ऐसा हो सकता है जिसमें नाम खराब होने का डर होता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल ठीक हाथ है आपका, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा है,
बट ठीक है। इसके अलावा कुछ भी पर्सनल क्वेश्चन हो, एज मैंने आपको पहले भी बोला था, क्वेश्चंस आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं आराम से। वीडियो के बाद में आप मुझे व्हाट्सएप पे बोलिएगा तो मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगी। एक सामान्य स्टडी थी जो मैंने आपके हाथ को लेकर बोली है। धन्यवाद।